क्या आपने कभी सफेद कमल के बारे में सुना है? ये फूल जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। सफेद कमल का नाम सुनते ही मन में एक शांति और पवित्रता का एहसास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फूल के पीछे कितनी गहरी और रोचक कहानियां छुपी हुई हैं? सफेद कमल का फूल न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छुपे रहस्यों और प्रतीकों के लिए भी। यह फूल जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। इसके हर पंखुड़ी में एक कहानी छुपी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। आज मैं आपको सफेद कमल के अनजाने पहलुओं से रूबरू करवाऊंगा। इस फूल की कहानी केवल इसके प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और चिकित्सा में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सफेद कमल को भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह फूल भारतीय मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर अक्सर देखा जाता है। इसे पवित्रता, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसे पवित्रता, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। सफेद कमल का फूल हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे आसपास का वातावरण कितना भी गंदा क्यों न हो, हम अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। यह फूल कीचड़ भरी पानी में खिलता है, लेकिन इसकी पंखुड़ियों पर एक भी धब्बा नहीं होता। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। सोचिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सफेद कमल यह दर्शाता है कि हम अपने वातावरण से ऊपर उठ सकते हैं, चाहे वो कितना भी गंदा हो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे ऊपर उठकर अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। सफेद कमल यह दर्शाता है कि हम अपने वातावरण से ऊपर उठ सकते हैं, चाहे वो कितना भी गंदा हो। यह हमारे जीवन में शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे ऊपर उठकर अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। यह हमारे जीवन में शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। सफेद कमल का फूल हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे आसपास का वातावरण कितना भी गंदा क्यों ना हो, हम अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी सफेद कमल का उल्लेख मिलता है, जैसे कि भगवद गीता और उपनिषद। इन ग्रंथों में सफेद कमल को पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। यह फूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा सफेद कमल का आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद में सफेद कमल के फूलों और पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह फूल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके फूलों और पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। आयुर्वेद में सफेद कमल का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे कि तनाव, अनिद्रा और त्वचा रोग। यह शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। सफेद कमल का फूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। यह फूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे ऊपर उठकर अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी तालाब या झील के पास जाएं, तो सफेद कमल को ध्यान से देखिए। यह न केवल प्रकृति की एक अद्भुत कृति है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। सफेद कमल का फूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। यह न केवल प्रकृति की एक अद्भुत कृति है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। सफेद कमल का फूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। यह फूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे ऊपर उठकर अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए